स्टार्ट हमारी प्रश्नावली पहली 1A। इस प्रश्नावली का आपका फर्स्ट क्वेश्चन यानी इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है वो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये निम्नलिखित हमें संख्याएं दी हुई हैं, ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। यानी जैसे हमने यहाँ पर अपना फर्स्ट प्रश्न लिया, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 140 के हम गुणनखंड कर देंगे, क्योंकि 100 उसने बोला गया था कि अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए। यानी मैंने आपको जो अंक गणित की आधारभूत परिमेय बताई थी उसमें बताया गया था किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हमारी ये क्या है, ये एक भाज्य संख्या है, इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है हमें। तो इसके गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, इसे जब 2 से काटेंगे तो 2 से 7 बार और 1 जीरो लग जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर जीरो है तो वो संख्या निश्चित 2 से कटती है। तो यहाँ पर इसे काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 35 आ गया यहाँ पर। अब इसे काटते हैं 5 से, तो 5 7 35 हो जाएंगे। फिर काटेंगे इसे 7 से, 7 एकम 7 हो जाएगा। जब 1 आ गया तो हमारी संख्याएं के गुणनखंड पूर्ण हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 7, या 2 इंटू 2 है और इंटू 5 इंटू 7, यानी ये गुणनखंड हुए हमारे। उसमें 2 इंटू 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ बोला गया था अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए, तो इस 140 को हमने अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करिए। ये संख्या हमारी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, ये 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। तो ये हो गई हमारी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। यही क्या है हमारा, यही आंसर है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 156। आप इसके भी गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे यहाँ पर, तो 2 से 7 बार और 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 से 8 बार हो जाएगा, 2 बट्टे 16 होते हैं। अब फिर इसे 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से 3 बार, 1 यहाँ पर आएगा तो 9 बार। इसको हम 3 से काट देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13। तो 13 को हम 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो यहाँ पर अब इसके जो गुणनखंड हुए हैं वो हम लिख लेते हैं। गुणनखंड हमारे क्या क्या हुए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमारे गुणनखंड हुए हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं हमारी, ये हमारी अभाज्य गुणनखंड है। अब अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 2 है, से हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 13। यही क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर दिया। अब देख लेते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपका है यहाँ पर 3825 है, 3825। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम इस सबसे पहले 3 से काटते हैं, तो 3 से इसे काटेंगे जब हम, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 3 एकम 3 हमारे 6, 2 बचे 2, जब यहाँ पर आएंगे यहाँ हो जाएंगे 22। तो 3 सत्ते कितने होते हैं, 21, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 30 पे 15 हो जाएंगे यहाँ पर। अब इसे काटते हैं फिर 3 से, तो यहाँ पर 3 से 4 बार, फिर 3 से 2 बार और 3 से 5 बार। अब इसे काटते हैं यहाँ पर कितने से, 5 से काटते हैं। अब इसे किससे काटते हैं, 5 से, क्योंकि अब ये संख्या 425 3 से नहीं कटेगी, तो इसे 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, क्योंकि 5 अट्ठे कितने होते हैं, 40 होते हैं। अब यहाँ पर 2 बचा तो 5 बच्चे 25 हो जाएंगे। अब इसे फिर काटते हैं कितने से, 5 से, क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे इसे, तो 5 एकन यहाँ कितना हो जाए 5, यहाँ पर 3 बजे 3 जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ 35 हो जाएंगे। तो 5 सत्ते कितने होते हैं, 35, और 17 हमारे अभाज्य संख्या होती है, इसलिए 1 से 17 से ही कटेगी। अब जो हमारे ये गुणनखंड हुए हैं इन्हें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। गुणनखंड हुए हमारे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये हमारे क्या हुए हैं, संख्या के अभाज्य गुणनखंड। इसमें जो गुणनखंड हुए हैं वो संख्याएं हमारी सारी की सारी अभाज्य मिलेंगी। वही तो बोला गया था कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनखंड में व्यक्त कीजिए, यानी जो अभाज्य संख्या मिलेंगी यहाँ पर हमें, ये 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी और 17 भी। अब इन्हें हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और 5 को भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 17। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसे चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर 5005, ये हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, 5005। अब इसे जब सॉल्व करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले इसे काटते हैं 5 से। तो 5 से जब हम इसे काटेंगे तो 5 से 1 0 और 1 ये आएगा। अब इसे काटते हैं हम कितने से, 7 से काटते हैं। जब इसे 7 से काटेंगे यहाँ पर तो 7 एकन 7 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर बचा कितना, 3 3 जब यहाँ पर तो 30 हो जाएंगे, तो 7 चौकू 28 होते हैं। अब यहाँ पर 2 बचे तो यहाँ पर आ गए, यहाँ 21 हो गए, तो 7 कितने होते हैं, 7 21 होते हैं, तो 43। अब इसे हम काटेंगे कितने से, 11 से, क्योंकि ये संख्या डायरेक्ट 11 से कटेगी। अब इसे 11 से जब काटेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 11 से एक बार, तो यहाँ पर कहीं 14, यहाँ 11 से एक बार, 11 एकन 11, तो हमारा कितना 3 बचे 3 जब यहाँ पर, यहाँ 33 हो जाएंगे, तो 11 3 33, 13 आ गए। अब 13 से 13 काट देते हैं, तो हमारे जो गुणनखंड हुए हैं उन्हें हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंडों को लिख सकते हैं 11 इंटू 13। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में मैंने यह व्यक्त कर दिया। अब देख लेते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 74 29 दिया गया है 74 29। इसे हम सबसे पहले काटते हैं। ये डायरेक्ट हमारा 17 से कटेगा। यहाँ पर जब इसे 17 से काटेंगे हम, इसे हम 17 से काटेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 17 से हम काटेंगे तो 7 में, सबसे पहले 7 में इसका भाग नहीं जा रहा है तो 74 में इसे करेंगे, यानी 17 से 4 बार हमारा कितना जाएगा 68 हो जाएगा। तो यहाँ पर 74 तो बचे कितने हमारे 6 जब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 62। तो हम 17 से काटते हैं, 17 3 51 तो बचे कितने 11 बचे यहाँ पर। जब 11 यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ 9 है तो ये 119 हो जाएंगे। तो 17 7 हमारे कितने होते हैं 119 होते हैं। अब इसे काटते हैं। अब ये संख्या डायरेक्ट हमारी कटेगी 19 से। जब इसे 19 से काटेंगे तो 19 दूनी कितने हो जाएंगे 19 दूनी 38 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 5 बचे, 5 जब यहाँ पर आएंगे यहाँ हो जाएंगे 57। तो 19 या 57। अब इसे 23 से काटेंगे क्योंकि 23 अभाज्य संख्या होती है। तो 23 एकम 23। अब ये गुणनखंड हुए इन्हें हम लिख सकते हैं 17 × 19 × 23। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये एक भाज्य संख्या थी 74 29 और इसे मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा पूरा हो चुका है सॉल्व।